तीन साधु और एक विधवा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक गांव था, शांतिपुर। नाम तो शांतिपुर था, मगर वहां शांति कम और रूढ़िवादिता ज्यादा थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा रहती थी। उसके पति हरिप्रसाद की मृत्यु को 3 वर्ष बीत चुके थे। उनके जाने के बाद सुमित्रा का जीवन दुखों से भर गया था। गांव वाले उसे अशुभ स्त्री मानते थे। लोग उससे कतराते, ताने मारते, यहां तक कि बच्चे भी उसके घर के पास नहीं जाते थे। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, सुमित्रा अपने आंगन में बैठकर आसमान को ताकती और खुद से सवाल करती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया। कई बार उसने गांव छोड़ने का सोचा, मगर वह कहां जाती, उसका अपना कोई नहीं था। अध्याय 2। 3 रहस्यमयी साधुओं का आगमन। एक दिन गांव के बाहरी रास्ते पर 3 साधु आए। वे भगवा वस्त्र पहने, सफेद दाढ़ी वाले थे और उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और गांव के पुराने मंदिर में ठहरने का आग्रह किया। जब साधुओं की नजर सुमित्रा पर पड़ी तो सबसे वृद्ध साधु ने कहा, यह स्त्री दुखों से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले चौंक गए। सुमित्रा, जिसे वे अपशकुनी मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास कैसे हो सकता था। रात को जब लोग प्रवचन सुनने गए तो सुमित्रा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती रही। लेकिन जब वह मंदिर में जाने लगी तो गांव वालों ने उसे रोक दिया। रात को जब सभी लोग चले गए तब सुमित्रा मंदिर के पास गई। साधु पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? सुमित्रा ने कांपते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? कर्मानंद मुस्कुराए और बोले, हर दुख का एक कारण होता है। यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। मगर घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। ध्यानानंद बोले, अगर तुम अपना भाग्य बदलना चाहती हो तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सुमित्रा ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। ज्ञानानंद ने कहा, कल सूरज उगने से पहले जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे आना, वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले सुमित्रा जंगल में पहुंच गई। वहां तीनों साधु उसका इंतजार कर रहे थे। ध्यानानंद बोले, तुम्हें यह पूरी रात इस जंगल में अकेले बितानी होगी। यहाँ भयंकर जानवर और अदृश्य शक्तियां हैं, मगर अगर तुमने डर को जीत लिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तैयार हूं। साधु चले गए और सुमित्रा अकेली रह गई। जैसे जैसे रात गहराई, जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका गला सूख गया, मगर तभी उसे साधुओं की बात याद आई, अगर तुम डर पर काबू पा लोगी तो यह परीक्षा पास कर जाओगी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान का नाम लिया। कुछ ही क्षणों में परछाई गायब हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कान थी। जब साधु आए तो ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। अब तुम तैयार हो अगली परीक्षा के लिए। अध्याय 4। दूसरी परीक्षा। त्याग। साधु उसे पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर में ले गए। वहां पहुंचकर कर्मानंद बोले, अब तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। सुमित्रा सोच में पड़ गई। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर अपने पति की तस्वीर ही उसके लिए सबसे प्रिय थी। उसने कांपते हाथों से पूछा, क्या मुझे यह तस्वीर छोड़नी होगी? ज्ञानानंद बोले, यदि यही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हाँ, लेकिन त्याग केवल स्वेच्छा से होना चाहिए। सुमित्रा के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपने पति की आखिरी निशानी को छोड़ सकती है? मगर उसने ठान लिया। वह गांव लौटी, तालाब के किनारे गई और धीरे धीरे तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम अतीत के बंधनों से मुक्त हो गई हो। अब केवल अंतिम परीक्षा बाकी है। साधुओं ने कहा, अब तुम्हें अपना घर और भोजन एक वृद्ध महिला को देना होगा और खुद 7 दिन तक जंगल में बिना भोजन और पानी के ध्यान करना होगा। सुमित्रा स्तब्ध रह गई। यह परीक्षा सबसे कठिन थी, मगर उसने अपने भीतर झांका और फैसला लिया। उसने अपनी झोपड़ी वृद्ध महिला को दे दी और जंगल में ध्यान करने चली गई। पहले दिन उसे भूख सताने लगी, मगर उसने ध्यान किया। दूसरे दिन प्यास ने परेशान किया, मगर वह अडिग रही। तीसरे दिन कमजोरी महसूस हुई, मगर उसने हार नहीं मानी।
चौथे और पांचवें दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। छठे दिन उसे कोई शारीरिक कष्ट महसूस नहीं हो रहा था। सातवें दिन जब सूरज उगा तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागी। अब वह केवल सुमित्रा नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति से भर चुकी थी। अध्याय 6, नया जीवन, नई पहचान। जब सुमित्रा गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर तेज था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अब वे उसे अपशकुनी नहीं बल्कि मां सुमित्रा कहकर बुलाने लगे। तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हम अब वापस जा रहे हैं। तुमने सिद्ध कर दिया कि भाग्य केवल कर्मों से बदलता है। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और देखते ही देखते प्रकाश में विलीन हो गए। अब सुमित्रा पूरे गांव की मार्गदर्शक बन चुकी थी। जहां पहले उसे तिरस्कृत किया जाता था, अब वही लोग उससे मार्गदर्शन लेने लगे। अब वह सिर्फ सुमित्रा नहीं थी, वह एक प्रेरणा थी। कहानी का सार। 1, डर पर विजय ही सच्ची शक्ति है। 2, त्याग और समर्पण से जीवन में नई ऊंचाइयां मिलती हैं। 3, सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। 4, जो खुद को बदल सकता है वह पूरे समाज को बदल सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइए और लाइक और शेयर करें।